नंबर 2019 जैकब ऑनलाइन फेक बुक पर लाइव आकर बोला कि वो सुसाइड करने जा रहा है, जिसकी जिम्मेदार सारा है और उतनी ही जिम्मेदार सोशल मीडिया है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। लाइव फेक बुक पर जैकब ने फांसी का फंदा बनाकर कुर्सी पर खड़े होकर फंदा अपने गले में डाल लिया और एक झटके में कुर्सी गिराकर फंदे पर लटक गया। जनवरी 2019 जैकब एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता था। कंपनी ने प्रमोशन देकर उनकी लंदन ब्रांच में हेड की पोस्ट पर भेजने का फैसला किया था। कंपनी में 3 नाम टॉप पर थे, जिनमें पहला नाम जैकब का था, दूसरा नाम मनीष और तीसरा सारा का था। सारा दूसरी कंपनी में 5 साल की वर्किंग एक्सपीरियंस के बाद 1 साल से इस मार्केटिंग कंपनी में थी और 1 साल में ही उसने झंडे गाड़ दिए। सारा और जैकब अच्छे काफी करीबी दोस्त थे। कुछ लोग समझते थे कि उनके बीच अफेयर है। जैकब को प्रमोशन मिल गई। जैकब ने प्रमोशन की खुशी में 5 स्टार होटल में ग्रैंड पार्टी दी। पार्टी खत्म हो गई, बस उसके कुछ दोस्त और जैकब ड्रिंक कर रहे थे। तेरी किस्मत बड़ी मस्त मस्त है, लंदन बड़ा टंच टंच है, अपनी किस्मत तो जब किस्मत में लिखे हो, शरबत के गोले तो कहाँ से मिलेंगे, रसमलाई रसगुल्ले नशे की हालात में मनीष बोला। किस्मत नहीं मेहनत है, जब मेहनत से लिखी हो किस्मत की लकीरें तो क्यों नहीं मिलेंगे रसमलाई रसगुल्ले। कोल्ड ड्रिंक पीते हुए सारा स्टाइल से बोली। वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगे। किस्मत और प्यार में एक बात कॉमन है, दोनों कब और कैसे मेहरबान होंगे किसी को पता नहीं होता। हाथ में पैग लिए जैकब सारा के साथ बालकनी में खड़ा था। 1 वीक हो गए, मैंने प्रपोज किया, तुमने लटका दिया, अब या तो दिल जोड़े लो या बेरहम दिल तोड़ दो। जैकब नशे में रोमांटिक स्टाइल में बोला। हो ड्रिंक अंदर रोमांस बाहर, मुझे लग रहा है कि मेरा दिल तो हाँ बोल रहा है, लेकिन मेरे होठ नहीं मान रहे। अब तुम इन्हें प्यार जोर जबरदस्ती जैसे मना सकते हो, मनवा लो। मादकता भरी आवाज में सारा बोली और वहाँ से जाने लगी। जैकब भी उसके पीछे पीछे चला गया। दूसरे दिन जैकब ऑफिस आया लेकिन सारा नहीं आई। जैकब ने सारा को कई बार फोन लगाया लेकिन सारा ने मोबाइल पिक नहीं किया। दूसरे दिन भी सारा नहीं आई। जैकब परेशान था। वो सारा के फ्लैट पर भी गया लेकिन सारा नहीं मिली। अगले दिन जैकब कंपनी गया तो उसे एचआर में बुलाया गया। जैकब को बताया गया कि सारा ने उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप एलिगेशन लगाया है। जैकब शॉक में था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैकब ने ऐसी किसी भी हरकत से इनकार किया। एचआर ने सारा को बुलाया और उससे पूछा कि वो क्या चाहती है। सारा ने बोला कि वो पुलिस केस करना चाहती है। एचआर ने उसे समझाने की कोशिश की, इससे कोई फायदा नहीं है, कंपनी के लिए वो दोनों ही इम्पोर्टेंट एसेट्स हैं। सारा चाहे तो उसे प्रमोशन देकर लंदन भेज देंगे। जैकब ने सारा से बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन सारा ने नहीं की। एचआर ने जैकब और सारा से कई बार पूछताछ की। सारा ने एचआर को कई मैसेज दिखाए जिनमें लव प्रपोजल था, कुछ एडल्ट जोक्स थे। जहां जैकब ने पार्टी दी थी उस होटल की सीसीटीवी फुटेज थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि सारा जा रही है और जैकब उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जैकब ने कई बार सारा का हाथ पकड़ा और सारा ने हाथ छुड़ा लिया। जैकब ने सारा को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचा। सारा उससे छूटने की कोशिश कर रही है लेकिन जैकब उसे खींचकर अंदर ले गया। कुछ देर बाद सारा रूम से बाहर निकली, अपने कपड़े ठीक किया और वहां से निकल गई। जैकब ने सारा की दिखाई
सीसीटीवी फुटेज में दिखाए गए गलत मतलब से इनकार किया और एचआर को पार्टी के दिन हुई सभी बातें बताई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में आवाज नहीं होती है, इसलिए जैकब अपनी बातों को साबित नहीं कर पाया। सच और सेक्स में दो बातें कॉमन है, दोनों स से शुरू होते हैं और दोनों का हमेशा सुखद अंत हो ये जरूरी नहीं। एचआर ने सारा को कई तरह से समझाने की कोशिश की, क्योंकि कंपनी की रेपुटेशन का सवाल था। एचआर ने जैकब को नौकरी से बाहर निकालने की भी बात कही, लेकिन सारा पुलिस कंप्लेन के लिए अड़ी हुई थी। सारा ने जैकब के कई मैसेज, एडल्ट जोक्स, पुराने पार्टी के फोटोज सोशल मीडिया पर डाल दिया और सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ अपने आप को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। सोशल मीडिया पर उसकी आवाज आग की तरह फैल गई। फिर सारा ने होटल की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसने उस आग में घी नहीं पेट्रोल का काम किया। आग ऐसी फैली कि पूरा सोशल मीडिया जल उठा। हश जस्टिस सारा, हश जस्टिस फॉर सारा का एक तूफान सा उठा जो जैकब को बहा ले जाने को बेताब था। जैकब को नौकरी से निकाल दिया गया। जैकब के बारे में सोशल मीडिया में तो ऐसा कि अगर वो मिल जाए तो उसे शूली पर चढ़ा दे, जेल में डालो। शूली पर चढ़ा दो आदमी के रूप में, दरिंदा, वहशी इंसान, जानवर, नंगा करो बीच बाजार, सुअर, कुत्ता, कमीन। उसकी बहन के साथ ऐसा ही हो, हरामखोर, गटर का कीड़ा, समाज पर कलंक और न जाने क्या क्या। जैकब ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया की धारा उसके विरुद्ध थी। जैकब का घर से बाहर निकलना ऐसे था जैसे चूहे का बांझ के सामने आना। उसे नौकरी से निकाल दिया गया, पुलिस केस हो गया, दोस्तों और रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। सोसाइटी की नजर में वो रेपिस्ट से कम नहीं था। कहीं नौकरी नहीं मिली, माँ बाप नाराज थे। बाहर ऐसा लगता था कि हर नजर उसे ही देख रही हो। बड़ी अजीब दुनिया है। बुरे वक्त में पसीना भी नीचे से ऊपर बहता है, अपना साया भी दुश्मन हो जाता है, कुछ चीजें छोड़कर सब फट जाता है। इंसान चूसा हुआ आम हो जाता है, उसकी कीमत हीरे से कोयला हो जाती है। सब कुछ जल जाता है और राख भी नहीं बचती है। जैकब सब कुछ हार चुका था। डिप्रेशन में उसने सुसाइड करने का फैसला लिया। जैकब ऑनलाइन फेक बुक पर लाइव आकर बोला कि वो सुसाइड करने जा रहा है, जिसकी जिम्मेदार सारा है और उतनी ही जिम्मेदार सोशल मीडिया है, जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। लाइव फेसबुक पर जैकब ने फांसी का फंदा बनाकर कुर्सी पर खड़े होकर फंदा अपने गले में डाल लिया और एक झटके में कुर्सी गिराकर फंदे पर लटक गया। सारा को ये बात पता चली तो वो परेशान हालत में जल्दी में निकल पड़ी। जैकब को समय रहते कुछ लोगों ने दरवाजा तोड़कर बचा लिया था। वो बेहोश हॉस्पिटल की बेड पर पड़ा था। सारा को जैकब को जिंदा देखकर राहत मिलती है, हॉस्पिटल से वापस लौट जाती है। मौत और इंसान में एक बात कॉमन है, दोनों कब धोखा दे कुछ कह नहीं सकते। कई दिन बीत गए, जैकब की हालत सुधर गई थी। सारा उससे मिलने आई, देखने आई हो कि जिंदा कैसे हूँ, या मारने के लिए कोई और चोट देने आई हो। जैकब गुस्से से बोला, मौत तो आजादी है। जिंदगी की तकलीफों से और आत्महत्या कायरता भरा रास्ता है। जिंदगी की लड़ाई से भागने का मैं न तुम्हारी आजादी चाहती हूँ और न कायरता भरी आजादी। सारा मुस्कुराते हुए बोली, मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाने के बाद, मेरा सब कुछ छीन लेने के बाद, मुझे धोखा देने के बाद तुम मुस्कुरा रही हो। तुमने सिर्फ एक प्रमोशन पाने के लिए ऐसा घिनौना काम किया। जैकब गुस्से और नफरत से बोला, दूसरों का सम्मान और जिंदगी छीनने वाले की जिंदगी
क्या हिली खुद की जिंदगी छीनने पर आ गए। सारा मुस्कुरा कर ताने मरने वाले स्टाइल में बोली, क्या मतलब है तुम्हारा, मैंने किसकी जिंदगी छीनी, किसका बुरा किया। जैकब गुस्से से बोला, याद करो वो 10+2 स्टैंडर्ड। तुम स्कूल के एक टैलेंटेड पॉपुलर स्टूडेंट हुआ करते थे। तुम्हारी छिछोरी हरकतें भी लड़कियों को अच्छी लगती थी। एक चांटा जो सोफिया ने तुम्हें उसके साथ बदतमीजी करने के लिए मारा था और तुमने उसे सॉरी बोला था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सोफिया के साथ तुम्हारी अच्छी दोस्ती हो गई। तुम दोनों एक साथ मूवी जाते, आइसक्रीम खाते, पार्टी करते। इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम के कुछ दिन पहले सोफिया का एक वीडियो m.m.s सोशल मीडिया पर डाला गया जो रातों रात वायरल हो गया। फिर वो अकाउंट डिलीट हो गया जिसमें ये वीडियो डाला गया था। उस वीडियो में सिर्फ सोफिया का चेहरा दिख रहा था। पुलिस कंप्लेन हुई। सोफिया ने बताया कि एक पार्टी में तुमने उसके ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर अपने दोस्तों की मदद से उसका वीडियो बनाया जिसमें सिर्फ वो दिख रही थी। सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट होने की वजह से कुछ पता नहीं चला, कोई सबूत भी नहीं मिला। 12 के एग्जाम खत्म हो गए और तुम अपनी कॉलेज की जिंदगी शुरू करने के लिए वहां से चले गए। सारा पूरी बात एक सांस में बोल गई, मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया था और न ही सोशल मीडिया पर डाला था। ये सब झूठ है। लेकिन इन सब से तुम्हारा क्या लेना देना। जैकब हिचकिचाता हुआ बोला, मिस्टर माइकल और उनकी पत्नी जूली को कई साल तक कोई औलाद नहीं हुई। उन्होंने गोद लेने का फैसला लिया और मिसेज माइकल के साथ अनाथालय आकर सभी बच्चों में मुझे पसंद किया। एडॉप्शन का प्रोसीजर पूरा होता उससे पहले जूली प्रेग्नेंट हो गई। मिस्टर माइकल फिर भी मुझे अडॉप्ट करना चाहते थे लेकिन जूली राजी नहीं हुई। मिस्टर माइकल ने मेरी परवरिश का सारा खर्च उठाने का फैसला लिया। सोफिया पैदा हुई, वक्त बीता। मिस्टर माइकल हमेशा मुझसे मिलने आते, समर वेकेशन में घर भी ले जाते। हालांकि जूली और सारा को मैं पसंद नहीं थी, फिर भी मिस्टर माइकल ने एक पिता की तरह मेरा पूरा ख्याल रखा। तुमने स्कूल टाइम की इन सब बातों की वजह से मेरी आज की जिंदगी तबाह की और स्कूल में मैंने वो सब किया भी नहीं था। जैकब गुस्से से बोला। सोफिया डिप्रेशन में चली गई। सोसाइटी में सभी उसे गलत समझ रहे थे, उसकी गलती गिना रहे थे। उसके रिश्तेदारों ने उसके पिता माइकल पर भी उंगली उठा दी। लोगों ने घर आना जाना बंद कर दिया। सोफिया की सभी दोस्ती टूट गई। वो अकेली थी। 10+2 का एग्जाम खत्म हो गया। रिजल्ट में सोफिया के मार्क्स इतने कम आए कि उसका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन संभव नहीं था। उसने सुसाइड कर लिया। और जानते हो उसने ऐसा क्यों किया? सारा गुस्से से बोलते हुए अपना मोबाइल ओपन कर जैकब को दिया जिसमें उस वक्त सोशल मीडिया में किए गए लिखे गए कुछ शब्द, लाइनें, कमेंट, विचार, घृणा, नफरत और टाइम पास था। धंधे वाली होर बड़ी गर्मी है। एक रात मेरे पास आजा, मजा दिला दूं कमीन, *, हमें ऐसा मजा क्यों नहीं मिलता। और भी बहुत कुछ अपशब्द। सभी ने उसे चरित्रहीन मान लिया था। उसका परिवार उसके साथ खड़ा था। लेकिन सोफिया कमजोर पड़ गई और उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। जूली की इस गम में कुछ दिनों बाद हार्ट अटैक से मौत हो गई। मिस्टर माइकल डिप्रेशन में चले गए। हालत इतनी खराब हुई कि मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ा। सारा आंखों में दर्द लिए हुए बोली, पता है सोशल मीडिया एक ताकत है, लेकिन हर ताकत की अपनी खामियां होती है। किचन में चाकू से बहुत काम होते हैं,
लेकिन वही चाकू किसी की जान ले सकता है। सोशल मीडिया अपने आप में छोटी सी दुनिया है, जहां अच्छे लोगों के साथ बुरे, बहुत बुरे इंसान के रूप में गटर के कीड़े भी मिलते हैं, जिनका काम ही गंदगी फैलाना होता है। लेकिन मेरे और तुम्हारे जैसे खुदगर्ज लोग अपने मतलब के लिए उन सब की भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। सारा की आवाज में सच था। जो हुआ उसका मुझे अफसोस है, लेकिन मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैंने वो सब नहीं किया। जैकब बिना किसी अफसोस से बोला, मैंने तुम्हारे पुराने दोस्त से अपने तरीके से उस वक्त की सारी सच्चाई उगलवा ली थी, बिना प्रूफ के। मैं कैसे कह सकती हूँ कि वो सब तुमने किया था, लेकिन तुमने मेरे साथ जो किया उसका सारा प्रूफ तो सभी के पास है। सारा घायल शेरनी की तरह बोली, देखो मैं हर चीज के लिए माफी मांगने को तैयार हूँ, प्लीज अपने सारे इल्जाम वापस ले लो। जैकब की हालत खराब हो गई। तुमने मुझसे मेरा पिता छीन लिया, मेरे पिता से उसकी पत्नी छीन ली, उसकी बेटी छीन ली, इन सब के साथ मेरे जीवन की खुशी छीन ली। मैंने तुम्हारे हॉस्पिटल बिल पे कर दिए हैं। मैं अपने पिता को लेकर परसों लंदन जा रही हूँ। तुम्हारे पास 2 दिन है अपना पूरा जोर लगाने के लिए। सारा आंखों में आग लिए बोली। जैकब की आंखों के सामने उसके अपने दुष्कर्म घूम रहे थे और जिंदा अपनी कब्र में पड़ा। उससे कैसे निकले यही सोच रहा था। किसी ने सच ही कहा है। सोशल मीडिया और तूफान में एक बात कॉमन है, जब दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ बहते हैं तो क्या अच्छा क्या बुरा जो भी है उड़ा ले जाते हैं। वैसे ये जिसने कहा है वो मैं ही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।